वेलकम टू IAS फाइन, दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। तो इस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 18 चैप्टर के बारे में। 17 चैप्टर हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं 8th क्लास के। सो 18 चैप्टर का नेम है वायु तथा जल प्रदूषण। वायु तथा जल प्रदूषण काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप सभी को काफ़ी अच्छे से पता भी होगा प्रदूषण क्यों फैलता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आगे सब होता है। इस चैप्टर में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसीलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है। आपको पता है इस चैप्टर में आपको वायु प्रदूषण के बारे में बताया गया है, वायु प्रदूषण कैसे होता है, जल प्रदूषण कैसे होता है, किस प्रकार से प्रदूषण को हम रोक सकते हैं और जो प्रदूषण होता है उस किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। इस चैप्टर में आपको सारे पॉइंट के बारे में बताया गया है। साथ ही आपको बताया गया है अम्ल वर्षा क्या होती है, अम्ल वर्षा किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक होती है, किस प्रकार से हमें उससे बचना चाहिए, सब कुछ इस चैप्टर के बारे में बताया गया है। प्लस आपको बताया गया है कि जो ताजमहल है ना, ताजमहल किस तरीके से धीरे धीरे बेकार होता जा रहा है। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट, इस सारे टॉपिक के बारे में आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया जाने वाला है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अपना योगदान देना चाहिए। कैसे देना चाहिए आइए जानते हैं। ये जो आपका चैप्टर का नेम है वायु, तो पहले हेडिंग में जो दिया गया है वायु, इसका मतलब जान लेते हैं। एक एक वर्ड का मतलब जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता है वायु मतलब वायु, पृथ्वी को वायुमंडल ने घेरा हुआ है, ये आप सभी को काफ़ी अच्छे से पता है, जिसमें से नाइट्रोजन का 78% परिवार उपस्थित है और आपका जो ऑक्सीजन है वो अप्रॉक्स आपका 21% हो गया। वायुमंडल में इन दोनों गैसों का 99 अवयव हो गया। ठीक है, अब एक बचा 1%, तो 1% आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत सारी विभिन्न ऐसे गैसेज हैं जो प्रेजेंट होती हैं। नाइट्रोजन की तरह भी काफ़ी तरीके के नुकसान हो सकते हैं, किसी भी तरीके के नुकसान हो सकते हैं, ये आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। अब हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि वायु आखिर कैसे प्रदूषित होती है। तो आपको पता है इनमें से विभिन्न प्रकार के तभी मतलब ऐसा तभी होता है जब इसमें विभिन्न प्रकार के जो कण होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि धूल के भी कण हो सकते हैं और आपका सल्फर के भी कण हो सकते हैं। इसमें जो प्रेजेंट होते हैं दैन वो क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली जो गर्मी होती है ना उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब संचित कर अपने में समा लेते हैं और उसके बाद से वायुमंडल कम हो जाता है, जिससे और उसकी सृष्टि होती है किसकी, विश्व उष्ण की। ठीक है, हमारी पृथ्वी का तापमान वो बढ़ता रहता है, ये आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। तो ये आपने जाना कि वायु क्या होती है, वायु कैसे प्रदूषित होती है, तो हमारा एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। अब आता है यहाँ पे जल। अगर जल के बारे में बात करी जाए कि जल प्रदूषण किस तरह से होता है, तो जल प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपको पता है कारखाने। जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं बिना उपचार के नदियों में बहा दिए जाते हैं कुछ, और जो भी आसपास की जो भी गंदगी है वो नदियों नालों में बहा दी जाती है, आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा। और उसके माध्यम से ही जो स्वच्छ जल होता है ना वो भी वेस्ट हो जाता है, प्रदूषित कर देते हैं उसको भी। वायु और जल किस प्रकार से इम्पोर्टेंट होते हैं, वायु और जल किस प्रकार से हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोगी होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको पता है। अगर इसके बारे में आपको बताया जाए, जो वायु होता है, वायु और जल ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिसके बिना हम नहीं रह सकते, हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता। जल को अगर हम 2 दिन ना पिए तो भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना हम 1 मिनट भी जीवित नहीं रह पाएंगे, काफ़ी परेशानी हो सकती है, ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। वायु प्रदूषण के बारे में अगर बात करी जाए तो वायु प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो परिमाण होता है वो लगभग आपका 78% होता है, मैंने भी आपको बताया था कुछ देर पहले। और ऑक्सीजन का लगभग आपका 21% होता है। जो रेस्ट होता है ना, जैसे कि रेस्ट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और कुछ अवयव ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ये वायु का ऐसा मिश्रण है जिसे हम शुद्ध वायु बोल रहे हैं, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, कोई भी डाउट रहता है तो तुरंत उसको क्लियर कीजिएगा। वायु किस प्रकार से अशुद्ध होती है, वायु जो मैंने आपको बताया कि हम उसको शुद्ध वायु बोल रहे हैं, लेकिन वायु अशुद्ध किस प्रकार से होती है, ये क्वेश्चन पुटअप हुआ। तो ऐसे जो शुद्ध प्रकार के जो भी मिक्सचर होते हैं ना, जो भी क्या हुआ, जो भी मिक्सचर हुआ, मिक्सचर के बाद में जैसे का क्या हुआ, जो भी पार्टिकल्स, जो भी कण आते हैं वो वायु को अशुद्ध होने लगती है, कणों के आते ही वो वायु क्या होने लगती है, अशुद्ध होने लगती है। वायु प्रदूषित किस प्रकार से होती है इसके बारे में बात करें
तो जब भी हम क्या करते हैं, जब भी कोई कण है, ठीक है, कोई कण सल्फर हो सकता है या फिर धूप के कण हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो ईंधन होते हैं ना, उनसे धुआं निकल रहा होता है, ठीक है, धुआं निकलता है, ये आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा। जैसे कारखानों का धुआं है, उसमें जो स्थित कण होते हैं, देन वो क्या करते हैं, वायुमंडल में मिल जाते हैं। अब वायुमंडल में मिलने के बाद में तो वायु प्रदूषित हो जाती है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। मतलब अगर आपको बताया जाए, जैसे हाँ, आपको बताया जाए कि जब भी क्या हुआ कि जब वायु है, वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों को जो भी द्वारा जैसे आपका संदूषित हो जाती है, और जो सजीव तथा निर्जीव होते हैं ना, वो दोनों के लिए हानिकारक होती है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है कि आखिर वायु प्रदूषण है क्या, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे यही पुटअप हुआ ना कि वायु प्रदूषण आखिर है क्या। तो अगर आपको इसके बारे में बताया जाए, तो जब भी वायु होती है, ठीक है, जब भी वायु में विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं ना, वो सम्मिलित हो जाता है, मतलब सम्मिलित कर उसको प्रदूषित बनाते हैं, और उसे ही वायु प्रदूषण बोलते हैं। जैसे मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जो भी वायु है, वायु प्रदूषण मिलती ही रहते हैं। और इन वायु प्रदूषकों का जो भी स्रोत है, जैसे फैक्ट्री हो गया, विद्युत है, विद्युत स्रोत है, तो वाहन है, काफ़ी सारा इनसे धुआं निकलने लगता है, ठीक है, जलावन लकड़ी होती हैं, तो क्या होता है, उपले होते हैं, तो इनके जलने से जो धुआं निकल सकता है, ठीक है, धुआं निकलता ही है। और जो वाहनों को अधिक मात्रा में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को एक तरीके से मुक्त करते हैं। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। मतलब कि जो वाहन होते हैं ना, वाहन अधिक मात्रा में कार्बन डाई मोनोऑक्साइड को क्या करते हैं, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, तो ये क्या करते हैं, धुएँ को उत्पन्न करते हैं। और जो पेट्रोल और जो डीजल होता है ना, जैसे आपका ईंधन है, ईंधन के जो भी अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, वो उससे क्या हुआ, उसकी सृष्टि हुई, मतलब वो उत्पन्न हुई। अब उत्पन्न के बाद में क्या होता है, यहाँ पे ये एक विषैली गैस है, और ये क्या करती है, रुधिर में ऑक्सीजन की बहाव जो क्षमता होती है ना, उसको ये घटा देती है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो ये यहाँ पे आपने काफ़ी अच्छे से इसके बारे में समझने की कोशिश करी। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जान लेंगे कि आखिर वो जो धूम कोहरा होता है, आखिर धूम कोहरा क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेंगे। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे धूम कोहरे के बारे में। आखिर धूम कोहरा क्या होता है। धूम कोहरा मतलब सर्दियों में जो वायुमंडल होता है ना, वायुमंडल में दिखने वाली जो भी कोहरा होते हैं, कोहरा जैसे मोटी परत, तो हम उसे क्या बोलते हैं, धूम कोहरा बोलते हैं। धुएं और कोहरे से बना हुआ जो मिलता वो मिश्रण होता है, उसे हम धूम कोहरा बोलते हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है, नोट भी कर लेना है। धुएं में क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति हो सकती है। अब जो अन्य वायु प्रदूषण है वो कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। यहाँ पे आपको समझ लेना है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं। रोग जैसे आपका कौन कौन से रोग हो सकते हैं इससे, दमा, खांसी, बच्चों में सांस लेने के साथ घबराहट भी इससे उत्पन्न होती है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आपको पता है कि किस प्रकार से अम्ल वर्षा होती है, उसकी सृष्टि होती है, अम्ल वर्षा की सृष्टि। तो जो भी विभिन्न प्रकार के एक तरीके से घटक होते हैं, जो भी हवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये सभी प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है। विद्युत संयंत्र जैसे कोयला है, कोयला जैसे ईंधन होते हैं ना, दहन करने से क्या होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है दहन करने से, ये आपको समझ लेना है। और ये फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करती, नुकसान पहुंचाती है। और उसके साथ साथ ये श्वसन के जो श्वसन से संबंधित समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न करती है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। ये सारे टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताए आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आप ये को वीडियो को 1 टाइम देखें, 2 टाइम देखें, एंड इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ें, समझें। उसके बाद से आप अपने आप से डिस्कस करें या फिर अपने फ्रेंड से डिस्कस करें इस बारे में, और इसका रिवीजन साथ के साथ करते हुए चलें, काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।